आप कर रहे हैं एसएससी सीजन 2022 की तैयारी, आपने बनाया मन कि भैया आखिरी के 4 महीने बचे, इसमें बहुत अच्छी तैयारी करेगी, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं आपको डाउट भी है, कुछ ना कुछ आपके मन में सवाल भी होते हैं और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलतियां भी करते हो। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे उन ऐसी 10 गलतियों के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो गलती करोगे, और जाहिर सी बात है बहुत से लोग ये गलतियां कर रहे होते हैं, हम जब तैयारी कर रहे थे हमने भी इनमें से कुछ गलतियां की थी, तो हम आपको बताएंगे वीडियो के बीच में हमने क्या गलती की थी और कौन सी ऐसी 10 गलतियां जो शुरुआत के दिनों में आपको नहीं करनी चाहिए। शुरुआत के एग्जाम तक आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की, आज रात 9 बजे हम इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाले हैं, तो जिस भी भाई बहन को कुछ भी सवाल पूछने हो, जो उनके डाउट हो, वो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करो। जो भी आपके सवाल में पूछो, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंसर देने की कोशिश करते हो। बाकी लोगों के सवाल कॉमन रहते हैं, तो आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपका फायदा ही फायदा होगा, यकीन करो। इन 10 गलतियों में ज्यादातर गलतियां बिगिनर लोग करते हैं, जो तैयारी करना शुरू करते हैं, उन्हें ज्यादा चीजें पता नहीं होती, इसी वजह से कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो कहीं ना कहीं आप वो चीजों को इंप्रूव करोगे। और सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना इस वीडियो को देखने के लिए, और जो गलतियां आप हम बताएंगे अगर वो कर रहे हो तो उस गलती को नोट जरूर करना। बहुत हल्की हल्की मिस्टेक है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हम गलती करते चले जाते हैं और उससे हमारा नुकसान भी होता है। तो कॉपी पेन लेके बैठो, उस गलती को लिखो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि भाई अब से ये गलती हमें नहीं करनी है। बात करते हैं पहली गलती की। सबसे पहले ही शुरुआत कहां से करनी चाहिए। देखो, हम बात कर रहे हैं सभी लोगों की, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एडवांस लेवल वाला आदमी हो। तो दोनों लोगों को एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होता है, चाहे उनकी पढ़ाई 10 दिन का बीच में गैप हुआ या फिर पढ़ाई उन्होंने कभी की नहीं, शुरुआत आज से कर रहे हो, तो उन्हें लगता है कि शुरुआत कहां से करें। तो शुरुआत आप वहां से करो जहां आपको कॉन्फिडेंस आए। मतलब एक बंदा ऐसा है जिसका पढ़ाई बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, ठीक, उसे पढ़ाई करनी है। अगर आप स्टार्टिंग के दिन ही उसे एडवांस मैथ पढ़ाओगे तो उसे समझ में भी नहीं आएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो भी गिरेगा और कहीं ना कहीं उसे बोरियत होगी। तो उसकी जगह वो क्या कर सकता है, वो रीजनिंग से शुरुआत कर सकता है। मतलब रीजनिंग क्या आसान है और हर कोई उसे कर पाता है, मतलब जरूरी नहीं सही कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनिंग आसान है, मन लगता है। अगर रीजनिंग आप 10 सवाल सही करोगे तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम आगे भी कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि हम 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते, अरे भाई आप 2 घंटे से शुरुआत करो, 8 घंटे तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर रीजनिंग से आप आधे घंटे से शुरुआत करोगे तो धीमे धीमे आपका मन लगेगा, आपका मन होगा कि ना ये चीज हमें आती है, क्योंकि जो चीज आपको आती है उसी को पढ़ने में आपको मजा भी आता है, ठीक। तो रीजनिंग से शुरुआत कर सकते हो, ये वो चीज है। बाकी सब लोगों को एक सलाह यही देना चाहेंगे, अगर बात करें शुरुआत करने की, तो शुरुआत वहां से करो जहां आपका मन लगता हो। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स से शुरुआत करो, उससे फायदा आपको ये मिलेगा, मैथ्स पढ़ोगे 2 घंटे, आपका मन लगेगा उसमें, और जब मन लगेगा तो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ पाओगे। और क्योंकि अगर आपका शुरुआत में आपको बोरियत हुई, आपका मन नहीं लगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर गया, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपका मतलब मजा नहीं आएगा। ये बात मोटी मोटी बात इतनी जान लो, ठीक है। तो शुरुआत वहां से करो जहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये चीज तो हम कर सकते हैं और जिसे करने में आपको अच्छा लगे। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। अब बच्चे ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन उसे यही नहीं पता कि मैं टाइम मैनेज कैसे करना है। अगर किसी का मन मैथ्स में लग रहा तो क्या पता मैथ्स को 4 घंटे दिए जा रहा, बाकी सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहा, तो ये भी एक गलती होती जो कि आपको नहीं करनी है। सपोज हम अगर पर्सनल अपनी बात करें, हमें मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है और हम दिन में 4 घंटे मैथ्स पढ़े जा रहे हैं, तो उससे मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। प्री में मेरे मैथ में 50 में 50 आ जाएंगे, शायद प्री गलती से पास हो जाए, मेंस में पहुंच जाए, मेंस में मैथ में 200 आ जाएंगे, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन तभी होगा जब हम चारों सब्जेक्ट को बराबर पढ़ेंगे, बराबर चारों में नंबर लाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पढ़ लिया काम हो गया। तो सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। बात की अगर प्री की, तो प्री में 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, चारों को आपको बराबर टाइम देना चाहिए प्री के टाइम पर। अब बराबर का मतलब यह है कि आपको डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए ताकि सब पे आपकी कमांड हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैथ्स को 2 घंटे पढ़ रहे हो तो अब तो रीजनिंग को भी हम 2 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। बात करें मिस्टेक नंबर 3 की, मॉक टेस्ट को ना देना। बच्चों के अंदर एक सवाल होता है कि भैया हमने अभी तैयारी करना शुरू किया, 1 महीना 2 महीना हमें टाइम हुआ, क्या हमें अभी से मॉक टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। और करते क्या है, वो मॉक टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो भाई, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट देंगे। नहीं दोस्तों, मॉक टेस्ट आपको शुरुआत से ही देने चाहिए। हाँ, 1 महीना हुआ तो उसमें हम ये नहीं बोलेंगे आप डेली मॉक टेस्ट दो, लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट दे सकते हो। उससे फायदा क्या मिलेगा वो सुनो। सबसे पहले देखो, मैथ्स में आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैथ में 25 सवाल आ रहे हैं, मैं 25 के 25 अटेम्प्ट करने। आपका फोकस होगा कि वो 2 चैप्टर से जितने भी सवाल आए हैं वो हमें सही करने। अगर हम वो सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब जितनी भी तैयारी हमने अभी तक की है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। यहां पे मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं आपको टोटल देखना है कि 200 में कितने नंबर आ रहे हैं, आपको बस ये देखना जितना आपने पढ़ा है
उसमें से कितना आप सही कर पा रहे हो या नहीं। अगर मान लो आपने सवाल सही कर दिए वो 2 चैप्टर से, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस 2 से चैप्टर थे आपने पढ़े, उससे आपने सवाल सही कर दिए, तो इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम बहुत बढ़िया चल रही, सब कुछ सही जा रहा, उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, ठीक। और यही काम मॉक टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो 2 चैप्टर से भी आप सवाल नहीं कर पा रहे, तो आपको वहां पता करना है कि वो क्यों नहीं कर पाए। टाइम की कमी हो गई थी कि सवाल जो आए थे मॉक टेस्ट में वो फर्जी थे, या फिर आपको ही नहीं आते थे। अब आपको नहीं आते थे, क्यों नहीं आते थे? क्या आपने ढंग से पढ़ाई की नहीं थी, जिस भी टीचर से या जिस भी किताब से आपने पढ़ा था उसने सही से समझाया नहीं था? तो ये सारी चीजों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप मॉक टेस्ट को लगाओगे। तो मॉक टेस्ट इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआत से ही आप अभी से हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट देना शुरू करो, और सिर्फ मॉक टेस्ट दो मत, उसका अच्छे से एनालिसिस भी करो। एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आपका सही हुआ, क्या आपका गलत हुआ, क्या आपने गलतियां की जिससे आपको सीखना चाहिए। और मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के सवाल आए आपने उसे कर दिया सही हो गए, ये भी देखना कि कितनी देर में किया। 1 मिनट के सवाल को आपने 10 मिनट लगा दिया बस हाँ सही हो गया, तो वो सही नहीं माना जाएगा, वो आपका टाइम की बर्बादी है, तो वो भी आपको चेक करना है। तो ये सारी चीजें सिखाया आपको मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दोगे कहां से? आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हो। प्रेजेंट टाइम में हम भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। हम जब पहले तैयारी कर रहे थे तब भी हमने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए थे। इनका लेवल एकदम सही रहता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। इनके पासेस चलते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, और कोई भी पास आप परचेज कर लो तो ज्यादातर एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में अगर आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदते हो तो आपको 1 साल का पास जब आप लोगे तो आपको 2 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, तो 2 महीना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 को यूज करोगे तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट, यानी कि पास पड़ेगा आपको 375 रुपए का। तो आदत डालो अभी से हर संडे मॉक टेस्ट लगाने की, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बात करें अगली मिस्टेक, देखो होता क्या है, शुरुआत हो गई, आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, आपका मन भी लग गया, आपका मैनेजमेंट भी टाइम का हो गया। अब बात आती है सवाल करने की। तो कुछ बच्चों को अंदर ऐसा लगता है कि नहीं पेपर में सवाल टफ आने वाला है, अभी से टफ की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, प्रीवियस ईयर तो हर कोई कर लेता, हमें भी आता वगैरह वगैरह। तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। आज भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए रामबाण है। अगर हम सीजल 22 की बात करें तो इससे पहले 3-4 साल जो सीजल के पेपर आए हैं, अगर आप वही सारे कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानो आप सीजल में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो किसी आलतू फालतू किताब के पीछे कोई नया सवाल या किसी भी मतलब नई चीज से करने से पहले सबसे पहले आपको करने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। एक बार जब आप उसमें मास्टरी हासिल कर लो, उसके बाद देखो भाई मार्केट में और क्या क्या नया है, और कैट जैट मैट जितने भी तरह के सवाल होते हैं वो सारे करो। वही बात ना कि सीजल के प्रीवियस ईयर लगाए नहीं और कैट की किताबें लगाने बैठे तो कोई उससे फायदा नहीं होने वाला। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4, स्किपिंग टॉपिक्स की। देखो गलती क्या होती है, हमने मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार हमें समझ में नहीं आ रही है, अजीब भी लग रही है, काम करते छोड़ देते हैं, एक ही सवाल तो इसका आएगा, क्या पता वो भी ना आए। तो ये सोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर आपको स्कोर करना है 50 में 50 हो या मेंस में 200 में 200 मैथ्स में, तो ये बिल्कुल सोच नहीं रखनी है। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहे, सारे टॉपिक की बात कर रहे, किसी में भी नहीं रखनी। अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो आपका नुकसान है। सारे ही टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, कुछ भी छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं है। इसके अलावा इसी मिस्टेक का दूसरा पार्ट ये भी होता है कि भाई देखो कोई टॉपिक ऐसा जो हमें थोड़ा कम आता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई ये हम भूल जाएंगे, काम करेंगे एग्जाम के 10 दिन पहले से पढ़ेंगे। तो ये भी नहीं करना। जो चीज आपको नहीं आती उसे पहले पढ़ो ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको और एग्जाम के टाइम आप दोबारा रिवाइज कर सको, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। समझ गए मेरी बात? तो स्किप कुछ भी नहीं करना, जो नहीं आता उसे पहले करो और खत्म करके फेंक दो। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6, बहुत सारी किताबें खरीदना। ये पर्सनली हम अपनी बात करें, हमने बहुत ये बार मिस्टेक की है। पहले हमें पता था हम गलती कर रहे हैं लेकिन फिर भी करते थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी। एक किताब खरीदो, उसे 10 बार पढ़ो, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10 किताबें खरीदेंगे कोई मतलब नहीं है। हमने पास्ट में बहुत सारी किताबें खरीदी, उसका हमें कोई फायदा नहीं मिला। मिस्टेक नंबर 7, एक 10 समस्या ये आती है, हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या फिर एग्जाम की बात करें, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है किसी सवाल को लेके। वो क्यों होता है वो भी सुन लो। हमें परसेंटेज जब हम पढ़ रहे थे भाई, परसेंटेज के 100 सवाल हमने लगाया, बहुत अच्छे से लगाया, बहुत अच्छे से हमें परसेंटेज समझ में आया। हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भर गया कि परसेंटेज का सवाल कभी भी आधी रात में हमसे कोई उठा के पूछेगा हम तुरंत बता देंगे। और होता क्या, एग्जाम में कोई आलतू फालतू फर्जी का आंगड़ू बांगड़ू सवाल आ गया परसेंटेज का और हम उसमें फंस गए, उसे नहीं कर पा रहे। अब मेरे दिमाग में पता है टेंशन ये नहीं हो रही सवाल नहीं हो रहा, टेंशन ये हो रही है हमने तो 100 सवाल लगाए थे परसेंटेज के, इतना अच्छे से मैं आता था कि हम कभी भी किसी को भी हम डाउट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उस 2 नंबर की टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, एक सवाल में फंसे रहना नहीं है। कभी कभी एग्जाम में भी कोई सवाल गलत भी आ सकता है या कुछ सवाल ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद हो। ये सिर्फ कंपटीशन कम करने के लिए किया जाता है और आपको ऐसे जाल में नहीं फंसना है, ये समझ लो। एसएससी एक शिकारी है, वो आपका शिकार करना चाहता है, आपको शिकार नहीं होने देना है। उसके लिए आपको ईगो आपका हर्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये नहीं कि जान चली जाओ आज तो ये सवाल होके रहेगा, बाद में दूसरा काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं आता छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ बस।
यही आपको रियल लाइफ में करना है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं कोचिंग में, या कोई दोस्त ने सवाल दे दिया, मैं भाई ये सवाल नहीं आ रहा, दे दो। अब वो सवाल किसी कॉपी में लिख के लाया, पता नहीं कहां से लाया, क्या उस सवाल का सोर्स था, प्रीवियस ईयर का है या किसी मतलब भगवान जाने कहां से आया, वो सवाल आपसे नहीं हो रहा। अब आप 2 दिन से उसी सवाल में लगे पड़े हो, तो वो सिर्फ आपके टाइम की बर्बादी है। कोई चीज नहीं आ रही, छोड़ दो, बाद में देखना उसे, कोई जरूरत नहीं उसमें फंसे रहने की। तो ये भी एक मिस्टेक है। बात करें मिस्टेक नंबर 8 की, एक गलती ये भी होती है कि हम लोग रेगुलर नहीं रह पाते। और ये मतलब गलती नहीं बोलेंगे, मतलब ये होता ही है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, आप 6 घंटे डेली नहीं पढ़ पा रहे, तो आपको लग रहा होगा कैसे सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह, और बीच में जैसे एक दिन भी स्किप हो गया, अब उस एक दिन की वजह से एक और दिन स्किप हो गया, फिर लगता है यार एक काम करेंगे मंडे से ही पढ़ेंगे या फिर कल सुबह से पढ़ेंगे। ऐसा ये चीजें बहुत सारी होती हैं, हम लोग रेगुलर नहीं रह पाते। तो उसका सोल्यूशन क्या है, देखो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, अगर आपका 6 घंटे का टाइम टेबल है तो उससे पहले तो कोशिश करो डेली फॉलो करने की। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर चले गए, किसी शादी में चले गए, कोई इमरजेंसी आ गई, हम वो चीज नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करो उस दिन जिस दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले थे, भले आधा घंटा ही सही, पढ़ाई जरूर करो। आधे घंटे पढ़ोगे ना तो आप कनेक्ट रहोगे पढ़ाई से, तो उसे दोबारा आपको शुरू नहीं करना पड़ेगा। कोई चीज रुक जाती है ना एक बार, तो दोबारा शुरू करने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप आधे घंटे पढ़ लिए तो मतलब एक अजीब सा लॉजिक है मेरा, और मेरे ऊपर ये काम भी करता है, पहले इसने मेरी हेल्प की इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप आधे घंटे भी पढ़ोगे ना तो आप उस चीज से कनेक्ट रहोगे, तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा ये चीज दोबारा शुरू करनी है। आप अगले दिन जब चीजें सही हो चुकी होंगी, उस समय आप रेगुलर जैसे आप 6 घंटे पढ़ते थे वैसे पढ़ाई करोगे। इसके बजाय अगर आपने वो दिन स्किप कर दिया तो शायद दूसरे दिन भी आप शुरुआत ना कर पाओ। तो ये गलती बिल्कुल मत करो, भले आधा घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। बात करें अगली मिस्टेक की, नंबर आप लोग देख लेना, भूल गए कौन सा नंबर चल रहा था, जितनी मिस्टेक लिख रखी थी वो तो हम सारी बताएंगे, 10, 11, 12 जितनी भी हूं। ठीक, अगली मिस्टेक ये कहती है कि आपको ज्यादा डिपेंड नहीं होना किसी टीचर पे या किसी कोचिंग पे। देखो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, चाहे जितना अच्छा टीचर हो, आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मतलब ये ना सोच लेना कि अब जो टीचर पढ़ाएगा हम वही पढ़ेंगे और बस, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये चीज एसएससी ने हमें सिखाई है। हमने पास्ट में 1-2 टीचर पर भरोसा किया और उसका नतीजा हमें उतना अच्छा मिला नहीं, इसलिए आपको बोल रहा है कि किसी भी टीचर पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। आपके एग्जाम में 4 महीने का टाइम है, तो उस 4 महीने में आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कब क्या पढ़ना चाहिए, किसी टीचर के हिसाब से नहीं। तो अपने प्लान को खुद डिजाइन करो, खुद अपना टाइम टेबल बनाओ, आपको इस हिसाब से पढ़ना है। अगर हम भी कोई वीडियो बना के आपको बताते हैं कि ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए, तो उस टाइम टेबल को अपने हिसाब से आप सही करो। हो सकता है हमें मैथ्स अच्छी लगती है तो हमने 1 घंटे में मेरा मैथ्स का काम हो जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा टाइम लगेगा तो आप उसे 2 घंटे कर सकते हो। ठीक है, मेरी इंग्लिश खराब है, हमें 3 घंटे इंग्लिश को करने में लग रहे हैं, आप शायद 1.5 घंटे में ही कर लो। तो ये फर्क है। तो अपने हिसाब से अपने प्लान को अरेंज करो, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करो। और ये तो अपने दिमाग से सोच निकाल दो, कोई टीचर या कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन करवा सकती है। सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। एसएससी की फील्ड में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 110% आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। अगली गलती की बात करें, ये स्पेशली मैथ्स में होती है, शॉर्ट ट्रिक्स। भाई हमें सवाल को जल्दी करना है, किसी ट्रिक से करना है। हो सकता है उस ट्रिक से आपका सवाल जल्दी हो जाए, लेकिन हमसे आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, एग्जाम में आप उस सवाल को उस ट्रिक से उतनी स्पीड में नहीं कर पाओगे। रीजन, वो ट्रिक बनाई गई है सिर्फ उसी सवाल के लिए, बस, और कुछ भी नहीं। और मान लो ऐसे आप सोचोगे नहीं हर सवाल के लिए अलग ट्रिक याद रखें, इम्पॉसिबल है करना। शायद कोई मतलब बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाला हो वो ये कर ले, पर नॉर्मल इंसान, एक एवरेज स्टूडेंट जो एसएससी तैयारी कर रहा है वो नहीं कर सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं। इससे अच्छा आप बेसिक चीजें पढ़ो, आप कंसेप्ट को सीखो। जिस दिन आप कंसेप्ट अच्छे से सीख गए, यकीन करो उस दिन आप खुद से ट्रिक बनाओगे और वो ट्रिक आपके दिमाग में जिंदगी भर बसी रहेगी। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, हमने किसी सवाल को किसी दूसरे कंसेप्ट से सीखा था, लेकिन जब एग्जाम में करने बैठे तो हम पुराने तरीके जो हमें पहले आता था उसी से उस सवाल को कर रहे, क्योंकि आपकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। जो आपका कंसेप्ट है आप बार बार रिवाइज करते रहते हो, उस पे आपकी ज्यादा हाथ सेट होता है। तो इस वजह से आपके कंसेप्ट हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं। और शॉर्ट ट्रिक होता क्या, ये कंसेप्ट से ही बनती है। तो अगर आप कंसेप्ट अच्छे से आ गया, आप खुद अपनी शॉर्ट ट्रिक बना लोगे। तो ट्रिक के पीछे बिल्कुल मत भागना, ऐसी वीडियो से बहुत दूर रहना। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में सवाल को कैसे सॉल्व करें वगैरह वगैरह सब फालतू होता है। बात करते हैं आखिरी मिस्टेक की, पता नहीं 10वीं है 11वीं जो भी है, आखिरी मिस्टेक ये जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है इंग्लिश रीडिंग को इग्नोर करना। बहुत से लोग ये करते हैं, हमने भी स्टार्टिंग में काम किया था, इंग्लिश रीडिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। रीडिंग करने से क्या ही फायदा होता है, मतलब कुछ खास मजा नहीं आ रहा, पढ़ने में भी बोरियत हो रही है और कुछ समझ में खास नहीं आ रहा, और हमें लगता नहीं कोई फायदा होगा भी इससे।
फायदा होता है और बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन बस फायदा तुरंत नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि आपने महीने भर पढ़ाई की, एक महीने में आपको फायदा नजर आया। जहां आपके 3 महीने बीतेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं दोस्त, फायदा तो हो रहा है। तो इंग्लिश रीडिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये थी वो 10 मिस्टेक्स जो हमने आपको बताई, शायद हमें लगा 11 हो गई हैं। तो हमें उम्मीद है अगर आपने जितनी मिस्टेक हमने आपको बताई है, ये सारी मिस्टेक अगर आपने अच्छे से समझोगे, कॉपी में नोट किए तो बहुत सारे मिस्टेक आप भी कर रहे होगे और आज से कसम खाओ कि भाई जान चली जाए पर ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आज रात 9 बजे इंस्टाग्राम पे हम लाइव आएंगे, तो जिसे भी ज्वाइन करना, कुछ भी सवाल पूछने तो आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे रात 9 बजे इंस्टाग्राम पे। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।